हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। हम कंटिन्यू करते हैं कुछ टेक्निकल इशू, मोबाइल के इशू के कारण मैं वीडियो बना नहीं पाया था। अब हम कंटिन्यू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। देखिए, आपका सब्जेक्ट है, वर्ब थी और आगे का कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैं आपको सब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बातचीत कर रहे थे। हम लोग वर्ड्स की पोजीशन के बारे में बातचीत कर रहे थे। उसी में हम एक पॉइंट स्टार्ट करते हैं एडवर्ब को लेकर के। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आपने ये सब सुने होंगे। ठीक, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की एक बात स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दो टाइप से आप बोल सकते हैं। एक है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कुछ आपके पास वर्ड्स होते हैं जैसे हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, नाइदर, नॉर। और सेकंड, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, उस तरीके के होते हैं। ठीक है, मैं इस समय F1 फ्रीक्वेंसी 1, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के बारे में एक बात ध्यान दीजिएगा, ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। मैंने आपको क्या बोला? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आता है। जैसे कि ही हार्डली कम्स हियर, ठीक है, या ही हैज़ हार्डली कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैज़ हार्डली कंप्लीटेड हिज वर्क। अब ज़रा थोड़ा सा हम इसको और डिटेल में देख लेते हैं। जैसे कि एक बात को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको, अगर सब्जेक्ट है और एक मेन वर्ब ही दे रखा है सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और अगर आपको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दे रखा है तो हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें। F1 जिसे हम बोलते हैं। अब आपके पास 4 तरीके के मैंने सेंटेंसेस दिए हैं। ही हार्डली कम्स हेयर, ही कम्स हार्डली हेयर, ही कम्स हेयर हार्डली, हार्डली ही कम्स हेयर। अब हार्डली एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसको हमने देखा अभी। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, इसके बीच में आया, ये आइडियल सिचुएशन है, जैसे कि जो कि ये है। ठीक है, अब ही कम्स हार्डली हेयर, ये क्या है? वर्ब था, ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्ब के बाद रखा हुआ है, मेन वर्ब के बाद में रखा हुआ है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगा। अब ही कम्स हेयर हार्डली, बट नेचुरल बात है क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की यही तो पोजीशन है, या तो यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, ये वाला भी रॉन्ग है। इस सेंटेंस को हम अभी देखते हैं, बट इसके अलावा मैं एक सेंटेंस और लिख देता हूँ। ही हैज़, आई एम सो सॉरी, hardly come here, he has hardly come here। अब इधर हैज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब। कम क्या है? मेन वर्ब। अब ये दोनों के बीच में आया है, यही वाली सिचुएशन बन रही है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बट इसमें एक ये चीज़ आपको सीखने वाली है, ये वाला सिचुएशन। देखिए, कोई भी नेगेटिव वर्ड, कोई भी नेगेटिव वर्ड अगर मैं किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब से पहले रखूँगा, नेगेटिव वर्ड सब्जेक्ट और वर्ब से पहले रखूँगा, तो ये बड़ा अटपटा होता है। इसे हम इंग्लिश में इन्वर्जन कहते हैं, मगर वैसे आप बोल सकते हैं उल्टा होना होता है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रखते हैं, सब्जेक्ट रखते हैं, फिर मेन वर्ब रखते हैं। एक तरीके से आप इंटेरोगेटिव फॉर्म समझ सकते हैं, मगर लास्ट में फुल स्टॉप होता है, उसका इंटेरोगेटिव फॉर्म नहीं होता है। तो एक बात समझें, ये क्या सेंटेंस रखा है? हार्डली। हार्डली क्या है? नेगेटिव है। ये मैं आपको शायद बताना मैं भूल गया हूँ कि ये वाले वर्ड्स क्या होते हैं। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नेवर, नाइदर, नॉर, ये सब नेगेटिव वर्ड्स होती हैं। ठीक है, ना के बराबर। ठीक है, अब नहीं है तो एक बात समझें, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव सब्जेक्ट से पहले रखा हुआ है और वर्ब से पहले रखा हुआ है। ये पॉसिबल सिचुएशन तो हो सकती है, बट इसकी फॉर्म गलत है।
हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना पड़ेगा। अब इधर आप देख रहे हैं आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और जब कभी भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती तो हमारे पास कौन सी फॉर्म्स होती है? डू, डज, डिड, डिफ़ॉल्ट हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। तो ही के अकॉर्डिंग प्रेजेंट टेंस देख रहे हैं हम, कम्स के अकॉर्डिंग हार्डली डज ही कम हेयर बन जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे और सारी वीडियोस डालता रहूँगा। ठीक है, अभी के लिए थैंक यू।